नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों पर है। मामला यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में किसी इवेंट के तहत बन रहा है। 6 फरवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के न्यू एकेडमिक भवन में इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी का पैन के द्वारा आयोजित फ्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप के दौरान एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अधिकारी और डॉक्टर भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान भोजन की व्यवस्था भी की गई थी, जिसे बनाने के लिए कर्मचारी लगे हुए थे। खाना बनाने के लिए कर्मचारियों ने जिस पानी का उपयोग किया था वह टॉयलेट के कम्बोर्ड का था, जिसका कि 8 फरवरी को सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कम्बोर्ड में लगे नल से पाइप लगाया गया है, जिसका दूसरा छोर वहां पर था जहां की खाना बनाया जा रहा था। वायरल वीडियो के बाद मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना के द्वारा आयोजक संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डीन ने अपने नोटिस में कहा है कि वह इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन के द्वारा आयोजित फ्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप के दौरान भोजन निर्माण के लिए बाथरूम के पानी का इस्तेमाल करने से जुड़ा एक वीडियो संज्ञान में आया है। संस्था के द्वारा दिए गए जवाब में टॉयलेट का पानी बर्तन धोने में प्रयोग करने की बात कही गई है। डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने वेंडर को फाइन लगाया है। हालांकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने अपने जवाब में लिखा है कि वीडियो की सत्यता सही नहीं है, इस सॉफ्टवेयर और एआई के द्वारा प्रभावित किया गया है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 6 फरवरी को न्यू एकेडमिक ब्लॉक में वार्षिक कॉन्फ्रेंस से जुड़ा एक कार्यक्रम हुआ था। इसमें स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी और डॉक्टर भी शामिल हुए थे। यहाँ उनके लिए खाना भी बनाया गया था, जिसका एक वीडियो 2 दिन बाद यानी 8 फरवरी को सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा था कि खाना टॉयलेट के लिए उपयोग में आने वाले पानी से बनाया गया है। वीडियो सामने आने के बाद डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना का कहना है कि उस पानी से खाना नहीं बनाया गया था, सिर्फ बर्तन धोए गए थे। अब सोशल मीडिया में लगातार वीडियो शेयर होने के बाद डीन ने आयोजक संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए वेंडर पर फाइन भी लगाया है। सुनील विश्वकर्मा, दैनिक भास्कर, जबलपुर। मरीजों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। मेडिकल में जो खाना बनाना आप देख रहे हैं, उस पर टॉयलेट मतलब बाथरूम के पानी से बर्तन धोए जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है। उसका पानी और भी कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। वही खाना अगर कोई मरीज खाए या जो भी खाए तो वो बीमार होगा। उसमें कितने जीवाणु होंगे, वो पानी कब का किस टंकी में भरा होगा, वहाँ से कैसा यूज़ हो रहा है, इस सब की जाँच एक बहुत मायने रखती है। लगातार मेडिकल में जो लापरवाही हो रही है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये जांच के नाम पर एक फार्मूला बता देती कि हमने जांच की है, हमने ये किया वो किया, परंतु कोई भी इनका जो वक्तव्य है कहीं कोई साक्ष्य के तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है। मेडिकल के द्वारा लगातार लापरवाही हो रही। एक मामला शांत नहीं होता, दूसरा आ जाता, दूसरा नहीं होता, तीसरा आ जाता। अब जाकर के एक मामला खाना बनाने का आया है, जिसमें ये पानी जो यूज़ हो रहा है उसमें कई प्रकार के जीवाणु वहाँ उत्पन्न हो गए थे। आपका नाम? अभिषेक पाठक। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खाना बनाते हुए टॉयलेट के पानी से खाना बनाया। सर, क्या है इसका पूरा नाम? हाँ, ये वीडियो भी मेरी संज्ञान में आया है जो आप जो कह रहे हैं। ये है 6 तारीख को एक एनेस्थीसिया सोसाइटी की जबलपुर की ऑल इंडिया एक कॉन्फ्रेंस थी। उसमें वर्कशॉप 6 तारीख को उनके सेक्रेटरी ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी मेरे पास आए थे। तो उन्होंने वर्कशॉप के लिए जगह मुझसे जो आपका जो न्यू एडमिन ब्लॉक है उसमें हम आपकी वर्कशॉप करेंगे, तो मैंने उनको परमिशन दिया था। और वो जो वर्कशॉप उस दिन हुई है तो उन्होंने खाना बनाने की परमिशन मुझसे नहीं ली थी। और बाद में जो वीडियो वायरल हुआ तो जो मैंने भी देखा वीडियो, उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए मैंने उनको एक शोकाज नोटिस उस सोसाइटी को दिया है कि आप मुझे इसका क्लैरिफिकेशन दें, ये वीडियो किस चीज़ का है और क्या है इस वीडियो की सत्य तथ्य क्या है। उन्होंने मुझे जवाब दिया है कि ये उन्होंने वेंडर से उनकी बात हुई है, जो भी उनका उसमें जो वेंडर था तो उसका ये कहना है, उन्होंने मुझे दिया है कि सब मैं जो था ये जो वीडियो जो इसमें पानी जो धो रहा हूँ मतलब, तो खाना तो मैं बना के लाया था और बर्तन धोने के लिए जब वर्कशॉप ख़त्म हो गई उसके बाद बर्तन धोने के लिए मैंने पानी यहाँ से लिया था, खाना इसमें नहीं बनाया था। और कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं उनका कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर लोगों ने खाना नहीं खाया क्योंकि ये ऑनलाइन होनी थी और उनकी कॉन्फ्रेंस का वेन्यू था वेलकम होटल ITC ग्रुप।
तो वहाँ से ऑनलाइन होना था, तो कुछ नेटवर्क का उनका इशू हुआ जिससे कॉन्फ्रेंस उनकी जो वहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो पाए। तो लंच वगैरह सारा जो डेलीगेट्स जो उतने आए थे वो उन्होंने होटल में ही लिया था ऐसा। तो ये अभी मेरे संज्ञान में है, तो इस तरीके से मैंने उनको अभी नोटिस दिया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि कांग्रेस को याद रहे, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को सरकार है। कांग्रेस को डर है कि ये जांच कहीं कांग्रेसियों तक नहीं पहुंच जाए, इसलिए कांग्रेस के नेता सुर्खियां बटोरने के लिए कोई कभी बाइट कोई कभी देता है। कांग्रेस के नेता सस्ती लोकप्रियता बचाने से बचे। ये कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं काफी निंदनीय है। उमंग सिंघार ने बड़े आरोप लगाए थे परिवहन घोटाले को लेकर बीजेपी सरकार पर। देखिए, आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार के द्वारा पुनः चरित्र हनन का और झूठ का झुंझुना बजाने का कुत्सित प्रयास किया गया और हास्यास्पद और आत्मविरोधाभासी है कि जो उमंग सिंघार स्वयं विभिन्न आरोपों से घिरे हों, वो आज दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। मैं याद दिला दूं कि ये वही उमंग सिंघार हैं जो 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान अपने ही मंत्रालय में खरीद फरोख्त, ट्रांसफर, पोस्टिंग ऐसे अनेकों मामलों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपी थे। ये वही उमंग सिंघार हैं जब झारखंड के ये प्रभारी सचिव बने तो वहां पर टिकट बेचने के इन पर आरोप लगाए गए और ये जो आरोप थे ये स्वयं कांग्रेसियों ने लगाए इन पर। इसके बाद राहुल गांधी ने एक जांच भी की जिसमें ऐसा बताया जाता है कि आरोप इन पर सिद्ध हुए। ये वही उमंग सिंघार है जो कभी अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को शराब माफिया, रेत माफिया, ब्लैकमेलर बताते थे और आज उनके साथ ही मंच साझा करते हैं। वैसे मैं निजी टिप्पणियां करने में विश्वास नहीं रखता हूं, पर उमंग सिंघार को याद रहे कि उन पर विभिन्न महिलाओं ने समय समय पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। एक महिला ने तो उनके स्वयं निज निवास में आत्महत्या की थी। ये समझना होगा कि वो कितनी प्रताड़ित रही होगी। कई महिलाओं ने उन पर और आरोप लगाए और आज सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे उमंग सिंघार जी दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो मुझे वो शेर याद आता है कि चेहरे पर नकाब और लहजे में बदजुबानी लिए फिरते हैं, जिनके खुद बही खाते बिगड़े हों वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय है, पर्यायवाची है। सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन। और कांग्रेस के प्रथम परिवार के जो जितने जी हैं, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और जीजा जी, ये सभी विभिन्न गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों में या तो अदालत से जमानत पर रिहा है या रोज ईडी और यूडब्ल्यू के चक्कर लगाते हैं। ऐसी कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, भ्रष्टाचार को रोकने के पाठ पढ़ाती है। कांग्रेस को याद रहे कि इस समय देश में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भाजपा की ही सरकार है और ये जितनी एजेंसी कार्रवाई कर रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसके आधार पर ही कर रही है। कांग्रेस को तो आज इस बात का डर है कि जो कमलनाथ सरकार के समय भ्रष्टाचार होता था, ये कहीं जांच कांग्रेस तक नहीं पहुंच जाए। अगर कांग्रेसियों के पास सही में कोई आरोप है, कोई तथ्य है, कोई तर्क है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जांच एजेंसियों को उन्हें सौंपना चाहिए। कांग्रेसियों के पास तो इतने बड़े बड़े नेता हैं, जो वकील हैं, वो अदालत का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शिगुफेबाजी के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए उमंग सिंघार और जीतू पटवारी जैसे नेता आपस में ही लड़े हुए हैं। कोई कभी बाइट देता है, कोई कभी पत्रकार वार्ता करता है और नया कुछ नहीं होता। मैं बताना चाहता हूं कि दोनों जांच एजेंसियां बहुत गंभीरता से जितने भी भ्रष्टाचार के विषय उस पर कार्रवाई कर रही हैं। किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नहीं छोड़ा जाएगा, पर कांग्रेसी इस तरह की सस्ती लोकप्रियता से बचने का प्रयास करें। और ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, कांग्रेस के प्रथम परिवार के निवास से लिखी हुई किसी किताब से नहीं। इसलिए
संविधान में जो जांच एजेंसियां हैं, जो न्याय प्रक्रिया है, कांग्रेस अगर कुछ उसमें सौंपना चाहती है तो सौंपे, नहीं तो स्वयं अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए ये जो बयानबाजी की जा रही है, ये निंदनीय है। मैं पुनः बताना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है, किसी को नहीं रोका जाएगा। अब कांग्रेस के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर मैं सिर्फ एक छोटी सी बात से बताता हूं कि कितनी आत्म विरोधाभासी आरोप कांग्रेस लगाती है। कांग्रेस की जो दस्तावेज दिया गया है उसमें एक जो नाम आता है वो स्वयं एक कांग्रेस के नेता का है और हास्यास्पद है कि उमंग सिंघार ही उस पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये कांग्रेस को बताना चाहिए कि जो कमलेश बघेल हैं उनका कांग्रेस से क्या नाता है, वे किस गुट से आते हैं और किस गुट से अपना बैर निकालने के लिए आज उमंग सिंघार उनका नाम ले रहे हैं। तो तथ्यहीन, तर्कहीन और कूटरचित तथ्यों और तर्कों के साथ आज उमंग सिंघार आए हैं। उनका प्रयास सिर्फ और सिर्फ सुनियोजित षड्यंत्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आशीष जी, पार्टी समय समय पर इस तरह के सारे विषयों पर विचार करती है। आज तो बर्डन ऑफ प्रूफ कांग्रेस पर है। हमने जितनी भी बातें की हैं, कांग्रेस क्यों नहीं इन दस्तावेजों को लेके आधिकारिक रूप से न्याय सम्मत तरीके से दस्तावेजों को देती है, उसकी प्राप्ति ले, उसके बाद उसकी कार्रवाई को अनुसरण करे। कांग्रेस सुर्खियां क्यों बटोरना चाहती है, ये जवाब स्वयं कांग्रेसियों को देना चाहिए। उन्होंने तो कहा 10 दिन का समय है, उसके बाद फिर वो न्यायालय के दरवाजे पर। देखिए, ये 10 दिन का समय उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह को भी कभी दिया था, जब उन्हें स्वयं रेत माफिया, शराब माफिया, ब्लैकमेलर, पर्दे के पीछे सरकार चलाने वाला बताया था। तो ये वही उमंग सिंघार है जो आज 10 दिन की बात कर रहे हैं। जो उमंग सिंघार अपने पूर्व मुख्यमंत्री नेता को अपने मंत्री रहते हुए आरोप लगाते हैं, फिर कोई कार्रवाई भी नहीं करते हैं, उनसे आज विपक्ष में रहते हुए क्या उम्मीद की जा सकती है। असत्य और झूठे दस्तावेज हैं। मैं पुनः दोहराता हूं कि अगर उनमें जरा सी भी सत्यता है तो क्यों नहीं आधिकारिक तरीके से वे जांच एजेंसियों को सौंपते हैं। क्या कांग्रेस अब इस देश में नई व्यवस्था चलाना चाहती है जो कांग्रेस के प्रथम परिवार द्वारा लिखी गई किताब से चलेगा। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। कांग्रेस के पास अगर कोई भी सत्यतापूर्ण दस्तावेज है तो जांच एजेंसियों को सौंपे, नहीं तो कूट रचित इस तरीके की सुर्खियां बटोरने तक ही कांग्रेसियों के प्रयास सीमित रहेंगे। मंत्री विश्वास सारंग ने की प्रयागराज महाकुंभ गंगा जल वितरण का शुरुआत। मंत्री सारंग ने घर घर किया प्रयागराज महाकुंभ गंगा जल का वितरण। नरेला विधानसभा के समस्त 17 वार्डों में बोतलों में किया गया निःशुल्क गंगा जल वितरण। सभी 17 वार्डों में एक साथ किया जाएगा गंगा जल का वितरण। नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर किया प्रयागराज की पवित्र गंगा जल का स्वागत। कुंभ से टैंकरों के माध्यम से जो गंगा जल बुलाया गया था, वो आज से हमने घर घर में वितरण शुरू किया है। ये जनता की मांग थी, क्योंकि हर सनातन धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति का ये सपना होता है कि वो महाकुंभ में जाए। जो नहीं जा पाए हैं उनको घर में ही गंगा जल उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से आज से गंगा जल वितरण का कार्यक्रम किया है। लोगों में बहुत उत्साह है। मैं बहुत प्रसन्नता के साथ गंगा मैया को और भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साक्षात गंगा मैया अब लोगों के घर में पहुंच रही हैं। ये कार्यक्रम लगातार चलेगा और हर घर में गंगा जल हम पहुंचाएंगे।